मैम इन्वर्स और ट्रांसपोज में डिफरेंस क्या होता है? एनसीईआरटी में देखा था लेकिन समझ नहीं आया। एक्चुअली ना इनवर्स इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टर्म। मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ही होता है बेटा। जैसे सपोज करो आपने एक मैट्रिक्स ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज कुड बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैंने ये ले लिया, ओके, दिस इज योर 3x3 का, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट और जो ट्रांसपोज जिसे आप बोल रहे हो उसको ए डैश भी बोलते हैं, ए टी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो आपका हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है ना उसको वर्टिकल कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और इन अ वे आई कैन से कन्वर्ट योर रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है, रोज इनटू कॉलम। सो रो 1 बेसिकली आपका कॉलम 1 बन जाएगी। सेम वे फॉर रो 2 you will convert it into your column number 2 and the last one, row 3 is your C3. This is your transpose. Okay, now if suppose I take beta any row matrix, only one single row is there, then if I want to take transpose of this matrix, this will be the horizontal entries will be converted into vertical, so this will become your column entries, column matrix. Okay, now at this moment इसका order आपका क्या है 1, because एक single line है horizontal and verticals line कितनी है ये और ये 1, 2 and 3, so 1 cross 3 इसका order है। But once you take the transpose it will convert into your horizontal lines are 3 and one single vertical line, so that is your 3 cross 1. Okay, so basically ये ट्रांसपोज होता है ए डैश और ए टी। हाँ, यूजुअली पुरानी बुक्स में आपको ए टी मिलेगा, अभी ज्यादातर वैसे हम ए डैश यूज करते हैं, ठीक है। सो इसी का एक आपका ये रिजल्ट हो जाएगा कि जब आप ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो यू विल कम बैक टू योर ओरिजिनल मैट्रिक्स, राइट। सपोज आई टेक दिस वन, दिस वाज माय फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज मैंने लिया, आई गॉट 2। नाउ सपोज आई वांट टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस अगेन, okay, if I take the transpose of this again, then what will happen, again convert your horizontals into vertical, right? So this will be first horizontal will become your first vertical, then second vertical and then third vertical, like this, okay। just check ये वाला मैट्रिक्स एंड आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स था both are same, Yes, ma'am. right? So this is the way it works. Has Tejas joined? No, ma'am. No? Yeah. Okay. नहीं, So मैंने ग्रुप पे भी डाला है। अच्छा रिया, इसमें इनवर्स में बेसिकली क्या समझना चाहती हो, इनवर्स निकालना आता है? मैम मुझे टर्म्स में डिफरेंस समझ नहीं आया था, तो मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी कि दोनों सेम चीज है, डिफरेंस है। ममता मैम, मैंने इनवर्स नहीं सिखाया क्योंकि मेरे को ही पल्ले नहीं पड़ा, तो मैंने सोचा फिर इनको मैथ्स में पढ़ने दो पहले, मतलब मैं अगले साल टेस्ट कर लूंगी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि ना इनवर्स अपने में एक बहुत बड़ा हाँ, टॉपिक हो जाता है और हाँ, अगर ये इनको आ गया ना चैप्टर क्लास 12 का 11th में अगर हम कर पाते हैं, डिट्टो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर उठ के आया हुआ है एआई में, पार्ट नहीं है उसका, ठीक है। अच्छा, इनवर्स आप समझो, इनवर्स का मतलब क्या होता है बेसिकली। इनवर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रांसपोज से कोई लेना देना नहीं है एज सच डायरेक्टली, ठीक है। हम इनवर्स कहते किसे हैं, we take two matrix, suppose मैंने A और B मैट्रिक्स लिया, first condition on these two matrices, it has to be a square matrix, we cannot take rectangular matrix or single row single column, okay। now if you take product of these two matrix, जब आप एक जनरल कंसेप्ट पढ़ते हो मैट्रिक्स का तो आप ये बोलते हो कि मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो, कम्यूटेटिव मतलब A into B doesn't always equal to your B into A,
नीड नॉट बी, इट मे और मे नॉट बी, राइट बेटे? रिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ठीक है, जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट में क्या होता है, हम अगर मैं स्मॉल a इंटू स्मॉल b करती हूँ, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू b इंटू a, ये हमारा मैथ्स का एक यूनिवर्सल रिजल्ट है ना, ये मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता है। डिपेंडिंग ऑन द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इट विल बी लाइक दे कैन बी इक्वल टू ईच अदर और दे मे नॉट बी। तो इन जनरल कभी भी ए बी को हम बी ए के इक्वल नहीं लेते। अब इनवर्स क्या कहता है? इनवर्स कहता है कि आपने दो स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसका प्रोडक्ट लिया, अगर ये प्रोडक्ट आपका बी ए के इक्वल आता है एंड पैरेलली दिस होल प्रोडक्ट शुड हैव द वैल्यू एज आई। आई पता है क्या होता है? तो आई मैं बता देती हूँ क्या होता है। सपोज आपका, मैं एक जनरल मैट्रिक्स ले लूँ, आई डोंट नो कि इसका जीरो आएगा, मतलब प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है नहीं। सपोज कर लो हमने कुछ भी एक मैट्रिक्स ऐसा ले लिया, एक मैट्रिक्स हमने बी ले लिया, थोड़ा सा एजम्पशन लेना अभी। हाँ, अगर इसका प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल आ गया एंड ये दोनों इक्वल आ गए आई के। अब इस केस में आई का मतलब क्या है? दिस मैट्रिक्स इज ऑफ व्हाट ऑर्डर रिया? रो और कॉलम कितना कितना है इसमें? 2 and 2, ठीक है। सो आई का मतलब है एक ऐसा 2x2 मैट्रिक्स, ये हम डायगोनल मानते हैं, मैट्रिक्स का ये डायगोनल होता है। अगर मैं एक ऐसी स्लांटिंग लाइन बनाती हूँ, अगर ये एंट्रीज मेरी 1 1 हो जाती हैं और बाकी सारी एंट्रीज 0 हो जाती हैं, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैम यूनिट वाला क्या होता है फिर? यूनिट भी यही होता है, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर सेम। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता यूनिट में कि सारे 1 होने चाहिए या फिर सारे 0 होने चाहिए? नहीं, जीरो मैट्रिक्स में सारे 0 होते हैं बेटा। और ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल्स पे 1, डायगोनल्स, हाँ, ओनली द डायगोनल्स, और बाकी सारे 0। बाकी सारे 0। सपोज आप एक 3x3 का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, तो आप पहले सारी डायगोनल एंट्रीज को 1 1 कर दो, रेस्ट ऑफ देम विल बी योर लाइक दिस, ठीक है। सो हाँ बेटा, मैम इसमें जैसे आपने एक डायगोनल को 1 करा है, दूसरे डायगोनल को भी करना नहीं होता? डायगोनल एक ही होता है मैट्रिक्स में, ये वाला which goes from नहीं, your, हमारे एक्चुअली कंप्यूटर्स में दो डायगोनल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी डायगोनल। तो रिया फिर तुम प्राइमरी डायगोनल पे चलो, सेकेंडरी डायगोनल का इसमें कोई काम नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, मैंने वही कहा था ना, अनलेस एंड अंटिल मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यू विल गो अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी डायगोनल ओनली। अच्छा, हम दूसरे को ना डायगोनल बोलते ही नहीं है, बिकॉज हम वो हमारी लगाते हैं। अच्छा, प्राइमरी डायगोनल का ना एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर इसके जनरलाइज एलिमेंट लिखोगी ना, तो उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, जैसे A11 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम इज योर A22। दिस इज द एंट्री ऑन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे आ रही है, एंड A33 विल बी मेड बाय योर थर्ड रो एंड third column. So this is the way we identify our diagonals. Okay. Anyways, so this is the must condition, Riya, this one. Okay, that AB should be equal to BA and it should be equal to the product has to be equal to I. जब ये condition होती है, then what we claim, हम ये claim करते हैं that A is the inverse of B. एंड इसको हम लिखते कैसे हैं? A इज द इनवर्स ऑफ B लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा B इनवर्स की वैल्यू कितनी है? A, एंड A इनवर्स की वैल्यू कितनी है? B। दोनों एक दूसरे का इनवर्स बन जाते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन लिख लो, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, then B inverse is equal to A and A inverse is equal to B। अब इसको फाइंड आउट करने के ना दो मेथड होते हैं, मैं शॉर्टकट वाला बताऊंगी विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर फार्मूला। ओके, सो हाउ यू फाइंड इनवर्स? टू फाइंड इनवर्स
that formula which you are going to use is A inverse is equal to 1 upon determinant of A into एक टर्म होती है adjoint A. adjoint A पढ़ा है? नहीं मैम। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं A इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? डिटर्मिनेंट A तो निकालना आता है ना आपको? यस मैम। अब एडजॉइंट पर आ जाओ, एडजॉइंट को कैसे निकालोगे? सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, पहले एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा रिया? 5 into -2 -12, ठीक है। सो -22. Now there is one more condition which goes along with this A inverse, that you can see determinant A is in the denominator, so it has to be non-zero. Okay, so ये हमेशा हम चेक करते हैं कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, तभी इनवर्स हमारा डिफाइन हो पाता है, नहीं तो हमें कुछ और टेस्टिंग करनी पड़ती है। आई डोंट थिंक इतना डिटेल में आपका आएगा, तो हमेशा ये जो आएगी टर्म आपकी डिटर्मिनेंट A, दैट शुड बी नॉन जीरो। Okay, now the second thing we have to find is our adjoint. How to find the adjoint? Just see. इसमें ना एक टर्म यूज होती है कोफैक्टर। मैं इतनी टेक्निकल टर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, मैं टू द पॉइंट तुम्हें बता रही हूँ कैसे देखते हैं। बेस्ट तरीका क्या होता है, इसका नोटेशन ले लो। अभी मैं पहले लिख लूँ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। सपोज मेरी, अगर मैं इसको एज अ जनरल मैट्रिक्स रखती हूँ तो रिया इसकी एंट्रीज को हम कैसे लिखते हैं? A11, A12, A21 एंड A22। सिंबॉलिकली इसका मतलब सिर्फ ये है, फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन सी रो में हैं, एंड सेकंड रिप्रेजेंट करता है आप कौन से कॉलम में हो, राइट। सो A11 का मतलब क्या हुआ बेटा कि आप फर्स्ट रो में हो और फर्स्ट कॉलम में हो, ठीक है। अब कैपिटल A11 का मतलब क्या है? स्टेटअप इसको थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करना, मैं एक दो क्वेश्चंस करवा दूंगी साथ में। आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को कैंसिल कर दो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दो, ठीक है। जो आपकी एंट्री बचेगी वो यहाँ आ जाएगी। जैसे डिटर्मिनेंट्स में भी कुछ कुछ ऐसा ही करते हैं ना हम लोग B×3 में, राइट, वही प्रोसीजर है। देयर इज वन मोर एडिशन टू दिस। व्हाट इज दैट? You have to add 1 and 1 and see whether it is even or odd. If it is even, that means you will keep the sign as it is. -2 का -2 ही रहेगा, right? अब suppose करो मैं next number लेती हूँ। Next number is my capital A12, है ना? इन दोनों का sum क्या है? Odd. Yes, ma'am. If it is odd, we will put minus sign extra. -3. ठीक है। अभी आप इसका इंटरसेक्शन दोबारा निकालो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को कैंसिल आउट कर दो, -3 एंड हाँ, सो दिस विल बी -3। ओके, हैव यू सीन वन थिंग? A11 एंड A12 वाज एंट्रीज फॉर द रो, बट मैंने उनको लिखा कैसे है? वर्टिकली। अगर तुम वर्टिकली लिखोगी ना तो डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाता है। रोज की एंट्रीज को मैंने वर्टिकल वे में लिखा है, ठीक है। सेम वे A21 लो एंड A22, मतलब 2 रो वाले जो भी एलिमेंट है मैं सबको वर्टिकली फाइंड आउट कर लूंगी। अब A21 में सेम लगाओ, 2 + 1 इज ऑड फॉर माइनस साइन, हाँ, दिस विल बिकम -4 एंड सेम गोज फॉर A22, इट इज ओनली 5 because 2 + 2 is even, so we will not change the sign. This is your adjoint. Exactly अगर मैं इसी एंट्रीज को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाएगा मेरा -2, -4, -3 and 5. This is your adjoint. Okay? Okay, ma'am. अभी इसको सिर्फ फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर मैं फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो माई A इनवर्स इज गोइंग टू बी 1/, आपका ये फॉर्मूला है, so 1/, determinant of A is your -22 and adjoint is this whole
matrix. Okay, maximum to maximum, if you want you can take the negative sign inside and this becomes your answer. आप 22 को भी अंदर ले जा सकते हैं but cancellation पूरा होगा नहीं, so you can keep it outside as well. So this becomes your answer for A inverse. मैम ठीक है बेटा, मॉड नहीं है इसका बेस में। मॉड नहीं था, वो डिटर्मिनेंट था। ये साइन तो बेटा मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट का होता है ना। ठीक है, I'll do one 3x3 question more so that things are more clear to you. कुछ समझ आया? एक चीज ध्यान रखना, A इनवर्स का आंसर नंबर नहीं होता, इट इज अ मैट्रिक्स ओनली। ओके मैम। ओके, अभी मैंने सॉरी यहाँ पे 22 अगर अंदर ले लिया था तो आई विल नॉट राइट दिस थिंग आउटसाइड। If I am taking it inside, then there is no need. So this is my complete answer. Okay? Yes, ma'am. Let me take another question. Suppose I take one 3x3 matrix. This is my matrix. So again, if you are going to apply inverse का formula, the first thing is you will find your determinant A. Okay, कैसे निकालते हैं? साइंस ले लो, रो 1 का ले रही हो, प्लस माइनस प्लस, you remember that? Yes, ma'am. है ना? So प्लस साइन से करो बेटा। First, what we do? First sign, then coefficient, and then the resultant determinant. Sign is positive, coefficient is 1. And then you cut down your first row and first column. So you are left with this minus thing. 1 1 minus Next is again second entry which is minus. नेगेटिव है तो वो जीरो ही हो जाए, मतलब जीरो से मल्टीप्लाई जीरो है तो we will leave it. Okay. So let us just ignore this and last entry will be your plus sign. Coefficient is -1. Cancel your first row and third column. So you are left with 0, 2, 1 and 1. Okay. Yes. Just calculate it by applying your cross multiplication through arrows. This is your 2. Minus and minus will become your plus 1. Minus. This is 0 and minus 2. So 3 plus 2 is going to be 5. Right, Vijay? Yes, ma'am. Now comes your adjoint. What was the criteria? पहले हम A11 लिखते हैं. Okay. मैम इसमें हमें सबका करना पड़ेगा, मतलब A1 1 A12 A13 सब। इसमें रिया सबका करना पड़ेगा और इससे शॉर्टकट वे नहीं है हमारे पास। जो दूसरा मेथड होता है इनवर्स का वो उससे भी लंबा होता है, तो इतना तो हमें मिनिमम करना ही पड़ेगा। ठीक है। अभी रिया ये जो प्लस माइनस हम लगाते थे ना वो इसी रीजन से आता है। इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं ना, अगर आप इवन और चेक करोगे देखो आपको वही साइन मिलेंगे जो आप डिटर्मिनेंट्स में यूज कर रहे थे ना, वही साइन है ये। ठीक है, देख के करके देख लो। अब सपोज आपने अगर पूरी रोज की 3 एंट्रीज को वर्टिकली लिख लिया, लेट अस जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 + 1 इज even, so we will keep the sign as positive. 1 + 2 is odd, so minus sign, and 1 + 3 is even, so again a positive sign, right? Then what you have to do, cancel your first row and first column. Coefficient नहीं लेते हैं यहाँ पे, सीधा first row and first column को cancel करो, so you will get the determinant 2 - 1 1 and 1, right? What about 1 and 2? First row and second column बेटा, first row 0 - 1 1 1. So 0 - 1 1 and 1, and same goes for your third entry, first row and third column. नहीं 0 0 2 1 1 1 1. ओके, बस अब इसको आप कैलकुलेट कर लो बेटा जैसे आप करते हो नॉर्मली। 2 and +1 is going to give you 3,
दिस इज 0, 1 इंटू -1 इज -1, एक और नेगेटिव साइन आया आपका, +1 एंड एक बाहर है माइनस। ये समझ में आया रिया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो बेटा नेगेटिव साइन के साथ। ओके, एंड द लास्ट एंट्री विल बी योर -2। ओके बेटे? Yes, ma'am. Same way you will do for A21, A22 and A23. निकालो। A21 is your odd number, so minus sign. A23 is odd, so minus sign, and this will remain positive. So A21 means second row and first column को हमने cancel out किया. We are left with 0, -1, 1 and 1, which will give me +1 and -1 as minus. A22, second row, second column. So I am having 1, -1, 1 and 1 as my entries, which is going to give me 2. Ma'am, 0 -1 1 1 नहीं होगा। इसमें आपका देखो सेकंड रो है, you have cancelled second row and second column बेटा। Okay, ma'am. Okay, and last one is your 2 and 3. So second row and third column you will cancel, which is going to give you 1, 0, 1 and 1. Okay, so ultimately that will make it -1. Right? Right बेटा? Yes, ma'am. एक बार रिया आप खुद निकाल के देखो, A31, A32 एंड A33 निकालो इसको। A31 बताना मुझे कितना आ रहा है आपका। -1. Think about it. Third row and first column. Eliminate your third row and first column. What determinant you are getting? 0, -1, 2 and minus, right? Yes or no beta? Yes, ma'am. No? So if you will calculate, how much you will get? -1 + 2. बेटा ये 0 है 0 + 2. है ना? 0 + 2, so it is going to be 2 only, right? Yes. Now 3, 2, 1 में क्या होगा? Which determinant we are getting? Yes, Riya, which row and column you will cancel, beta? Ma'am, just a second. Ma'am, the third row and second column. Yes, So yes, yes. 1 -1, 0 -1. Yes, very good. And 0 वाली entry तो आपकी 0 ही बनेगी. So only this diagonal entry you are going to take. 1. -1 into minus is going to give you 1. And for A33, third row and third column. 1 0 0 2. Okay, so we will get 2. ठीक है? Okay. Right बेटा? Now if I write this thing in matrix form, ये already matrix में ही है, इसीलिए हम लिखते हैं जानबूझ के ऐसे इसको बिल्कुल मतलब 1 1 1 रोज वाली एंट्री को वर्टिकल लिखोगी तो आपको ना कुछ और फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें चेंज करना पड़ता है. सो माय एडजॉइंट विल स्ट्रेट अवे बिकम लाइक 3 -1 -2. -2
minus 2 minus 1. 2 1. This is my adjoint, right? And what was my determinant coming out to be? You remember? देखना पड़ेगा पीछे. मैम वो वहाँ पे ऊपर Right. 2 -2 नहीं है. +2 है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी रही है 5 आ रही थी. मैम हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा. मैम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में हाँ जी वो प्लस था. This is coming out to be 5. So all you have to do is just put it in your 5. formula. 0.8. है ना? 1/5 and this whole matrix will come as it is. So this is your inverse. Okay. If you want, you can take 5 inside. Otherwise, you can leave it as it is also. Okay. और पूछो.